हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों के प्रति। दिन सोमवार का हर हर महादेव। आप सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज चलते चलते बात करेंगे कुछ साइंस टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन और इससे जो है जुड़े हुए प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं पहले जो है टीवी इंडस्ट्री में था, उसके बाद मैं गोदरेज में आया, वहाँ मैं प्रिंटर डिवीज़न में था। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर के बारे में क्या बताऊंगा दोस्तों, आज की डेट में एक प्रिंटर जो है हर एक के घर की ज़रूरत है। जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए प्रिंट आउट चाहिए। तो कभी अपने लिए कुछ ना कुछ प्रिंट आउट चाहिए, कुछ ना कुछ फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए। तो प्रिंटर जो है, एक छोटा मोटा प्रिंटर सभी घर की जो ज़रूरत बन गया है। तो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में कि हमें कौन सा प्रिंटर ख़रीदना चाहिए। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी के ऊपर है, घरेलू लोगों के ऊपर और छोटे जो स्मॉल ऑफिस एंटरप्राइजेज़ हैं, कि आपको कौन सा प्रिंटर आपकी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदना चाहिए और कौन सा नहीं ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमूमन प्रिंटर जो है तीन तरह के होते हैं। एक लेज़र प्रिंटर होता है, एक इंकजेट प्रिंटर होता है और एक थर्मल प्रिंटर होता है। अब जो आपका थर्मल प्रिंटर का मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ भी आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं या टॉल वॉल के ऊपर आप जो टॉल की पर्चियाँ वर्चियाँ या सिनेमा हॉल में सिनेमा के टिकट आजकल जो मिलते हैं, वो सब थर्मल प्रिंटर से निकले हुए होते हैं। और उसके बाद आपने देखे होंगे छोटे छोटे प्रिंटर होते हैं, कलर प्रिंटर होते हैं, जिनमें प्रिंट आउट जो है इंक के ज़रिए निकलती है, वो इंकजेट प्रिंटर होते हैं। और एक प्रिंटर होता है जिसमें जो प्रिंटिंग में जो इंक के तौर पे जो चीज़ यूज़ की जाती है वो ब्लैक पाउडर होता है। उसको ब्लैक पाउडर को टोनर पाउडर कहते हैं। जो टोनर पाउडर वाले जितने भी प्रिंटर होते हैं वो लेज़र प्रिंटर होते हैं। तो ये मैंने आपको आसान भाषा में समझाया कि कितने तरह के जो है प्रिंटर होते हैं। और अब मैं बताऊंगा कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा प्रिंटर आपको सूट करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जनरली घरों में रोज़ प्रिंट आउट नहीं निकलते हैं। और कभी कभार प्रिंट आउट निकलते हैं, कभी 4 दिन में, कभी 5 दिन में, कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि 10-10 दिन तक भी कोई प्रिंट आउट नहीं निकलते। जहाँ पर ऐसी स्थिति है कि 10-10 दिन में, 4-4, 5-5 दिन, 1-1 सप्ताह प्रिंट आउट नहीं निकलते, उन जो है कंज्यूमर को, उन उन लोगों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी इंकजेट प्रिंटर ना खरीदें। क्योंकि इंकजेट प्रिंटर में नोज़ल्स होते हैं, यदि वो रेगुलर नहीं चलेंगे तो उसके नोज़ल ब्लॉक हो जाते हैं और प्रिंटर जो है प्रिंटिंग देनी बंद कर देता है। अमूमन 10 में से 9 लोग यही गलती करते हैं, अपने घर में इंकजेट प्रिंटर खरीद के ले आते हैं। उनको पता नहीं होता कि इंकजेट प्रिंटर लगभग रोज़ चलाना चाहिए। कम से कम एक जो पेज का प्रिंट आउट आप यदि डेली ले सकते हैं तो ही आप इंकजेट प्रिंटर खरीदिए। नहीं तो इंकजेट प्रिंटर बिल्कुल भी घर में जो है डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली यदि उस प्रिंटर को यूज़ नहीं करेंगे तो वो उस प्रिंटर का जो है नोज़ल ब्लॉक हो जाएगा और प्रिंट आउट देना बंद कर देना प्रिंटर प्रिंट आउट देना बंद कर देगा। तो दोस्तों, ऐसे घरों में जो मेरी तरफ से आपको सलाह होगी कि हमेशा लेज़र प्रिंटर इस्तेमाल करिए। यहाँ पे आप यदि 1 महीने तक भी उस प्रिंटर से प्रिंट नहीं निकालेंगे तो प्रिंटर में कुछ नहीं होगा। क्योंकि उस टेक्नोलॉजी में प्रिंटर की जो है स्याही के तौर पे, इंक के तौर पे ड्राई पाउडर इस्तेमाल होता है। तो ड्राई पाउडर की सेल्फ लाइफ बहुत होती है। हाँ, लोग इंकजेट प्रिंटर क्यों खरीदते हैं? लोग इंकजेट प्रिंटर इसलिए खरीदते हैं कि इंकजेट प्रिंटर की इनिशियल कॉस्ट तो सस्ती होती है, पर उसकी रनिंग कॉस्ट महंगी होती है। लेज़र प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर के बनिस्बत थोड़े महंगे होते हैं, मगर एक बार यदि आप एक लेज़र प्रिंटर खरीद लेते हैं तो कम से कम आपकी 5-6 साल की छुट्टी हो जाती है। तो इसलिए यदि बहुत कम प्रिंट आउट यदि घर में निकलते हैं तो हमेशा लेज़र प्रिंटर खरीदिए और इंकजेट प्रिंटर बिल्कुल भी मत खरीदिए। इंकजेट प्रिंटर के क्या फ़ायदे होते हैं दोस्तों? इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि कम कॉस्ट में आपको कलर प्रिंट आउट लेने की भी सुविधा मिल जाती है।
मगर फिर वही कहा मैंने कि यदि आप उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करेंगे तो उसके नोज़ल जाम हो जाएंगे, तो वो प्रिंटर आपके किसी भी काम का नहीं होगा। तो इसलिए एक यदि आप मुझे प्रिंटर का एक्सपर्ट मानते हैं तो मेरी सलाह मानिए कि हमेशा कलर प्रिंटआउट के लिए आसपास के साइबर कैफ़े से प्रिंटआउट निकाल लीजिए, और घर में जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटआउट लेने के लिए हमेशा यूज़ करिए लेज़र प्रिंटर। और लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा। कुछ नामी गिरामी कंपनियाँ हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर में सबसे बड़ी कंपनी एचपी है, कैनन है, उसके बाद आपका ब्रदर आता है, सैमसंग अब नहीं आता, पहले आता था। तो ये कुछ जो है नामी गिरामी कंपनियां हैं जो लेज़र प्रिंटर बनाती हैं, और यही सब कंपनियां जो है एचपी इंकजेट प्रिंटर भी बनाती है, लेज़र प्रिंटर भी बनाती है। एप्सन भी जो है, एप्सन अधिकतर इंकजेट प्रिंटर बनाती है, कैनन इंकजेट प्रिंटर भी बनाती है और लेज़र प्रिंटर भी बनाती है। ब्रदर इंकजेट प्रिंटर भी बनाती है और लेज़र प्रिंटर भी बनाती है। दूसरा सबसे बड़ा ये जो आपको ध्यान रखना है अपने घर के या स्मॉल ऑफिस एंटरप्राइज में कोई भी प्रिंटर खरीदने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि उसकी सर्विस किस तरह की है, नेशन वाइड सर्विस का नेटवर्क कैसा है। दूसरा दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, दो तरह की सर्विस होती है, एक कैरी इन सर्विस होती है और एक ऑन साइट सर्विस होती है। कैरी इन सर्विस में कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सर्विस सेंटर पे खुद लेकर के आना पड़ता है, और ऑन साइट सर्विस में आपके घर में आकर के इंजीनियर प्रिंटर ठीक करके जाता है, आपका इक्विपमेंट ठीक करके जाता है। इसको ऑन साइट सर्विस कहते हैं। तो हमेशा जो है ऑन साइट सर्विस के ऊपर जो है ध्यान रखें। दूसरा, वो प्रिंटर लें जो जिसकी पॉपुलेशन मार्केट में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले ब्रांड का प्रिंटर लें, क्योंकि उसके आपको पार्ट्स भी सस्ते मिलेंगे और उसकी सर्विस भी अच्छी होगी। तो ये हमारी तरफ से आज आप सभी को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको मैंने प्रिंटर की ख़रीदारी के बारे में जो है कुछ टिप्स बताए कि आप कभी भी अपने घर में या एक स्मॉल ऑफिस में यदि एक प्रिंटर ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आप चाहें तो प्रिंटर ख़रीदने के टाइम में आप एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हैं, और एक्सटेंडेड वारंटी लेना हमेशा अच्छा होता है। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप एक्सटेंडेड वारंटी लें। और अमूमन जो भी प्रिंटर आते हैं उन पे 1 साल की वारंटी होती है। 1 साल की वारंटी के बाद यदि प्रिंटर ख़राब होता है तो आप पूछेंगे कहाँ जाएं? तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय होगी कि कंपनी के सर्विस सेंटर पे यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर जो सर्विसेज जो है बहुत महंगी होंगी। इसलिए हमेशा जो है थर्ड पार्टी सर्विस का सहारा लीजिए। वहाँ पर जो है आपको सर्विसेज सस्ती और अच्छी मिलेंगी, अफोर्डेबल मिलेंगी। कंपनी में, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, कंपनी में क्या होता है कि कोई एक पार्ट है, यदि उस एक पार्ट के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, उस पार्ट में मान लीजिए एक छोटा सा पार्ट यदि ख़राब हो गया तो कंपनी पूरा का पूरा उस पार्ट को ही बदल देती है, इसलिए उस पूरे पार्ट का दाम लेती है, तो वो आपको सर्विस महंगी हो जाती है। मगर जब आप थर्ड पार्टी के पास उसी प्रिंटर को या इक्विपमेंट को ठीक करने के लिए लेकर के जाते हैं तो वो उस ख़राब पार्ट का वो पर्टिकुलर पार्ट बदल देता है, जिससे उनकी सर्विसेज सस्ती होती है। तो पोस्ट वारंटी मैं बिल्कुल भी अपने जो है दर्शकों को एडवाइस नहीं करूंगा कि आप जो है कंपनी सर्विस सेंटर जाएं, क्योंकि बहुत महंगा होता है। थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर की तरफ रुख करें। तो दोस्तों, ये बताइएगा, ये जो मैंने आपको बताया प्रिंटर्स के बारे में कि आपको प्रिंटर की ख़रीदारी करते समय किन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो कैसी लगी बातचीत? इस बातचीत के ऊपर यदि आप कुछ लिखना चाहें तो लिख भी दीजिएगा। और यदि आप ये समझते हैं कि आपके जैसे और बहुत सारे लोगों को इस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके जो है पहुंचा दीजिएगा। साथ में दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 9310002164। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 9310002164। यदि आपको आपके प्रिंटर में किसी भी तरह की समस्या आ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो आप हमें इसके ऊपर टेक्स्ट करिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देंगे इसके बारे में और आपकी मदद करेंगे, सही जगह पर आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
और ये कोशिश करेंगे कि हम ऑनलाइन सपोर्ट के ज़रिए भी आपके मतलब प्रिंटर को ठीक करने में आपकी जो है मदद कर सकें। तो ये था चलते चलते मैं आज का वीडियो, और साथ में बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको बताया है कि अगले महीने किसी समय में लद्दाख आने का प्रोग्राम है। अभी तिथियाँ यानी डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। जब भी हम आएंगे तो हमारा प्रयास है कि हम एक वर्कशॉप कारगिल में और एक वर्कशॉप हम लेह में प्रिंटर के ऊपर करें और लोगों को एडुकेट करें कि हाउ टू रिपेयर योर प्रिंटर योरसेल्फ। एक प्रिंटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर थ्योरेटिकल सेशन और उसके बाद जो है एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन सेशन हम करना चाहते हैं। तो मेरे जितने भी लेह और कारगिल से जो दर्शक हैं उनमें से किसी को भी इस ट्रेनिंग में यदि कोई रुचि हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जब भी हमारे आने की डेट डिसाइड होती है लद्दाख तो हम आपको बताएंगे कि हम कब आ रहे हैं और कहाँ मिलेंगे। तो वीडियो को समापन की ओर लेकर के जाने से पहले एक बार मेरे लद्दाख रीजन के जितने भी लेह से मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं प्यार से जूले बोलता हूँ, और जो मेरे कारगिल के जो सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं अपना सलाम भेजता हूँ, और रेस्ट ऑफ द इंडिया को मैं अपना प्रणाम कहता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।